तो हम बात करेंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, कैबिनेट सेक्रेटरी की, है ना, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एंड चीफ सेक्रेटरी की। तो पहले तो ये बताओ भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं यार? जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं उनको आपस में मिला के कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं, और जो सारे के सारे मिनिस्टर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी इज दी हाईएस्ट पोस्ट जो ब्यूरोक्रेट कोई भी आईएएस ऑफिसर एक नेशन में होल्ड कर सकता है, एंड जो हाईएस्ट पोस्ट एक ब्यूरोक्रेट या फिर आईएएस ऑफिसर एक स्टेट में होल्ड करता है, इट इज चीफ सेक्रेटरी, ओके। तो ये हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नथिंग बट यूनियन एग्जीक्यूटिव, है ना, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नथिंग बट स्टेट एग्जीक्यूटिव, ओके। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव हमने चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर की बात कर ली, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ सेक्रेटरीज, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? हमसे क्या पूछा गया भाई? करेक्ट पूछा गया है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा एंड कॉल फॉर द फ्रेश इलेक्शन। क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल सकते हैं भाई? बिल्कुल सही बात है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर भी आता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, है ना, वो एंजॉय करते हैं मेजोरिटी इन द लोअर हाउस, दैट इज द लोकसभा। वो कभी भी प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि भाई डिसॉल्व कर दे, नया इलेक्शन कर सकता है। The advice rendered by the Council of Minister to the President can be inquired in the court of law. ना it cannot be inquired भाई, है ना, जो एडवाइस दिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने वो कैन नॉट बी इंक्वायर्ड, सो इट इज इनकरेक्ट। Total number of ministers including the prime minister in the council of ministers shall not exceed 15% of the total strength of the लोक सभा। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ये लिखा है एक्सक्लूडिंग, ना भाई ना, इट इज इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कौन बोलता है? आर्टिकल 72 बोलता है, ठीक है। और क्या, जो 91st अमेंडमेंट है उसने क्या किया? पीएम को जो डिस्क्रिशनल पावर था कि वो कितना भी नंबर ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है, वो हटा दिया इसने, ठीक है। तो मेन ये है कि इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर मोर देन 15% नहीं होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। सो हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई, करेक्ट हो जाएगा ए, सॉरी करेक्ट हो जाएगा बी, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है, विथ रेफरेंस टू दी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की, अब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करनी है। हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट, चीफ मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही बात है भाई, चीफ मिनिस्टर किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। जैसे अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो सकता है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है दोनों है तो दोनों में से किसी का भी मेंबर हो सकता है, बिल्कुल सही है। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर फॉर 3 मंथ ओनली। ना भाई, मैक्सिमम 3 मंथ नहीं, मैक्सिमम 6 मंथ तक कर सकते हैं, बट 6 मंथ के अंदर उसको अपना मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता तो हटा दिया जाएगा। सो इट इज नॉट 3 मंथ, इट इज 6 मंथ। द चीफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन और डेथ ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है, अगर चीफ मिनिस्टर अगर रिजॉल्व करता है, सॉरी चीफ मिनिस्टर अगर रिजाइन करते हैं या फिर डेथ हो जाते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिसॉल्व करना पड़ता है। लाइक अगर एग्जांपल दो तो प्राइम मिनिस्टर अगर डिजाइन करता है तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करना पड़ता है, मतलब डिजाइन करना पड़ता है। तो उसी प्रकार का जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी तो उस समय हमारे पास पूरे काउंसिल मिनिस्टर हट गए थे यार, डेथ हो गए थे, तो ठीक है। सो सही बात है ये। चीफ मिनिस्टर इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं क्या ये वाइस चेयरमैन होते हैं भाई स्टेट प्लानिंग बोर्ड के? ना, ही इज द चेयरमैन, ठीक है, वो चेयरमैन होते हैं। स्टेट प्लानिंग बोर्ड के क्या होते हैं भाई? चीफ मिनिस्टर स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। एंड जोनल काउंसिल जो है उसके वाइस चेयरमैन होते हैं इन रोटेशन। जोनल काउंसिल के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, ही इज और वाइस चेयरमैन बिकॉज जोनल काउंसिल के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? होम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन इन रोटेशन, और कितने साल के लिए? 1 ईयर के लिए, ठीक है। सो ये इनकरेक्ट हो गया भाई। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट के बारे में, याद रखना क्या पूछा गया। तो 2 और 4 इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा बी। हर बार चेक कर लेना भाई क्वेश्चन में टिक करने से पहले कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विद रेफरेंस टू चीफ सेक्रेटरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है? चीफ सेक्रेटरी की। जो हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट होता है किसी भी स्टेट के अंदर उसकी। चीफ सेक्रेटरी एक्ट एज अ
कॉन्शियंस कीपर ऑफ ऑल स्टेट सिविल सर्वेंट्स, जो सिविल सर्वेंट्स का मालिक एक तरह से जो एचओडी है भाई डिपार्टमेंट का यहाँ पे, तो इसी प्रकार चीफ सेक्रेटरी जो है जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनका कॉन्शियंस कीपर होता है क्या, उनको चलाने वाला आदमी है, बिल्कुल सही बात है। द चीफ सेक्रेटरी एक्ट एज ए रेसिडुअल लेगेटी, रेसिडुअल लेगेटी मतलब क्या होता है, ही लुक आफ्टर ऑल दोज मैटर विच डू नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ अदर सेक्रेटरीज, किसी और के जो परव्यू में नहीं आता उसको खुद ही देखता है, सो रेसिडुअल लेगेटी काम करता है। द चीफ सेक्रेटरी प्ले सुपरवाइजरी रोल एंड एक्ट एज अ रिसोर्स पर्सन, बिल्कुल सही बात है। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, रिसोर्स पर्सन का सुपरवाइजरी रोल होता है रिसोर्स पर्सन का, कोई भी चीज़ की जरूरत पड़ी, कोई भी चीज़ की ज्ञान की जरूरत पड़ी तो इससे हम रिसोर्स लेते हैं, तो ऐसे ही नहीं बन जाते कोई ब्यूरोक्रेट। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमको यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करनी है। फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट, कैबिनेट मतलब जो इंपॉर्टेंट मंत्री जो हैं उनके ऑल जो उनको क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट इज द पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। इंपॉर्टेंट पोस्ट के मिनिस्टर्स हैं तो हम क्या बोलेंगे, कैबिनेट बोलेंगे, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट, बिल्कुल सही बात है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, सारा असर गलत है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, है ना, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, ये तो गलत बोल रहा है यार। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट मीट एज अ बॉडी टू ट्रांसैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस, बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट बिजनेस बिकॉज इट हैज़ नो कलेक्टिव फंक्शन। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं दे डज नॉट मीट टू ट्रांसैक्ट द गवर्नमेंट फंक्शन। अब जो हमारे पास जो मेजोरिटी पार्टी जो रूल कर रहे हैं उनके फंक्शन को देखते हुए क्या आपस में मिलती है यार, नहीं मिलती। तो करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा 1 एंड 3, आंसर हो जाएगा 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमको बात किसी करनी है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, है ना, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, ये कितना परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एवरी मिनिस्टर इज एंटाइटल्ड टू वोट एंड स्पीक इन प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, क्या हर मिनिस्टर, है ना, बोलने के लिए तो सही है ना, बट स्पीक तो कर सकता है, बट ये वोट करे बोल रहे हैं, बट ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट, ठीक है। आर्टिकल 88 बोलता है कि हर मिनिस्टर जो है हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द अदर हाउस, ठीक है। राज्यसभा वाला लोकसभा में भी बैठ सकता है, लोकसभा वाला राज्यसभा में बैठ सकता है, बैठ सकता है, स्पीक कर सकता है ना, बट उसके पास वोट करने की पावर हो ये कोई जरूरी नहीं है भाई, सो दिस इज इनकरेक्ट यार। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है यार। आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि भाई प्रेसिडेंट जो होगा, सॉरी मिनिस्टर जो होगा, इट होल्ड द ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट ये प्रेसिडेंट का प्लेजर नहीं होता, ये प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस पे जाके इसको रिमूव करता है। ईच मिनिस्टर्स आर, दैट्स व्हाई मैंने बोला ना भाई, ईच मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट बिकॉज दे होल्ड ऑफिस under the pleasure of the president. The advice tendered by the council of minister to the president can be inquired into the court. जो एडवाइस है भाई उसको इंक्वायर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा मैं नहीं बोलता। आर्टिकल 74 क्लॉज 2 बोलता है कि जो एडवाइस है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने किसको दिया, प्रेसिडेंट को दिया। देखो ये बाइंडिंग है या नहीं है वो तो डिफरेंट जजमेंट से हमारे पास हुआ था, बट ये जो एडवाइस है ना भाई, तुम इसको कोर्ट में क्या नहीं कर सकते, इंक्वायर नहीं कर सकते। दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट क्या हो जाएगा यार, करेक्ट हो जाएगा 2 एंड 3, आंसर हो जाएगा डी। सी क्या बोल रहा है, द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इंक्वायर्ड, नो इट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड यार, तो थर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है, थर्ड इज इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमको बात किसकी करनी है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करनी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करनी है। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, कोई ऐसा आदमी जो कि दोनों हाउस का मेंबर नहीं है उसको भी हम मिनिस्टर का अपॉइंट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाँ 6 महीने के अंदर इलेक्शन के और अपॉइंटमेंट के उसको अपना क्या करना पड़ेगा, मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा, वरना वो हट जाएगा यार।
So can be appointed, is not a member, can be appointed. So this is correct. The order of the governor for a public act should be countersigned by a minister. देखो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मिनिस्टर की, है ना, इन स्टेट। मतलब जो गवर्नर है अगर उसने कोई पब्लिक एक्ट किया है, पब्लिक एक्ट लागू किया है, ऑर्डर दिया है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसको साइन करे मिनिस्टर। सो दिस इज इनकरेक्ट। शुड भी बोल रहा है, गलत बोल रहा है यार। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। क्या ये सही है भाई? हमने बात की है बोथ एट द सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल मोर देन 15% नहीं होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे याद रखना। दिस इज इनकरेक्ट यार। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जाएगा वन ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में बताना है। कैबिनेट सेक्रेटरी इज द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट जो होता है वो क्या होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। एंड वो हेड होता है भाई सिविल सर्विस बोर्ड का, ठीक है। एंड ही इज द सीनियर मोस्ट कैडर पोस्ट ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हेड ऑफ Civil Service Board. He or she rank on the same level as the Attorney General of India in order of precedence. बिल्कुल सही बात है। जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है दैट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, है ना। कैबिनेट सेक्रेटरी और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज, उन तीनों का क्या होता है? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सब सेम होते हैं यार। 11th रैंक होती है। सबसे ज़्यादा कौन होता है? तो बच्चे को पता है, प्रेसिडेंट। अ कैबिनेट सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स टेन्योर ऑफ 2 ईयर। बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है सिर्फ 2 साल के लिए ही बन सकते हैं यार। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा तीनों, आंसर हो जाएगा 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। The Council of Ministers immediately ceases to hold the office immediately after the dissolution of the लोक सभा। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो तुरंत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अपने ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा भाई। ऐसा सही है क्या? ना, ऐसा नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो भाई जो लोकसभा डिसॉल्व होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तुरंत नहीं हट सकते यहाँ पे, है ना। हैंस इवन द लोकसभा इज डिसॉल्व द प्रेसिडेंट कंटिन्यू टू वर्क एज द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रीवियस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब तक न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं आ जाता। सो इट इज इनकरेक्ट यार। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। देखो भाई जो कैबिनेट है इट इज द एडवाइजरी बॉडी, जो कि पार्ट है किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ठीक है। सो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट बट द कैबिनेट, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है ना, वो एक्सरसाइज करता है कि जो सेक्रेटरीट, सीनियर सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन कौन होंगे उसके अपॉइंटमेंट को देखते हैं कैबिनेट वाले, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर द एडवाइस टेंडर बाय देम। बिल्कुल सही बात है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बोला कि जो काउंसिल ऑफ 74th नहीं भाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने 42 ने क्या कर दिया था? बाइंडिंग बना दिया था जो एड एंड एडवाइस था उसको। बट 44th ने बोला कि ना भाई प्रेसिडेंट एक बार रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, बट वापस से अगर ये भेजते हैं सेम चीज को तो क्या होगा? वो बाइंडिंग हो जाएगा। सो द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर द एडवाइस टेंडर बाय देम। ये सही है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, अब मीनिंग से उनको क्या करना है? मैच करना है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कैबिनेट डिसीजन बाइंडिंग ऑन ऑल कैबिनेट मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ड्यूटी ऑफ द मिनिस्टर टू होल्ड द पार्लियामेंट सेशन डिलीजेंटली। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है भाई? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? हर मिनिस्टर जो है इट स्टैंड बाय कैबिनेट डिसीजन एंड सपोर्ट देम, है ना, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, ठीक है।
कैबिनेट डिसीजन बाइंडिंग ऑन ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स, बिल्कुल सही बात है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब एक साथ चलेंगे। पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज ड्यूटी ऑफ द मिनिस्टर टू होल्ड द पार्लियामेंट्री सेशन डिलीजेंटली, हाँ बिल्कुल एकदम। ये इसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोलते हैं क्या? ऐसा कोई भी थिंग नहीं है दुनिया के अंदर कि पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर जो होता है उसके ड्यूटी को ठीक से करेगा पार्लियामेंट्री सेशन को, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है यार पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताया था, मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ दी गवर्नर, हाँ स्टेट के अंदर, बिल्कुल सही बात है। सेंटर के ऊपर प्रेसिडेंट, तो मैंने बताया ही था यार। करेक्ट आ जाएगा सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैबिनेट। हमको क्या पूछा गया भाई, कैबिनेट के बारे में बताना है। इट इज अ स्मॉलर बॉडी एंड इंक्लूड द कैबिनेट मिनिस्टर्स ओनली। क्या कैबिनेट मिनिस्टर्स ही आते हैं भाई कैबिनेट के अंदर? बिल्कुल सही बात है, 15 से 20 मेंबर्स ही होते हैं इसमें। एंड कैबिनेट ये है, ये कैबिनेट अगर है तो ऊपर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने से कम होना चाहिए? 15% से कम होना चाहिए, इंक्लूडिंग दी प्राइम मिनिस्टर इन द सेंट्रल लेवल एंड इंक्लूडिंग गवर्नर इन द स्टेट लेवल। The word cabinet was inserted in Article 352 of the Constitution in 1978 by the 42nd Constitutional Amendment। इसको इंसर्ट किया गया है कैबिनेट को, हाँ बिल्कुल सही बात है, बट इट इज़ नॉट बाई 42nd, इट इज़ बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था। 42 तो जिंदगी में नहीं भूलना इसका डेट यार, 42 जो था 1976 में हुआ था, इमरजेंसी के समय। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपसे पूछे ना कि जो कैबिनेट टर्म है क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, तो नहीं था। इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट एंड इट्स एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन हिम। बिल्कुल सही बात है यार, एक एडवाइजरी बॉडी है और उसका एडवाइस बाइंडिंग है एक तरह से। 74 आर्टिकल को देखें तो, बट हाँ एक बार रिकन्सिडर करने के लिए भेज सकते हैं, दूसरा बार भेजा तो बाइंडिंग ही तो है, तो उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। हमको पार्लियामेंट के अंदर जो सेक्रेटरीज होते हैं उनकी बात करनी है। दे ऑफन होल्ड द रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड आर अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कंसर्न। क्या ये सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। अक्सर जो सेक्रेटरी लेवल पे जो लोग होते हैं ना वो मिनिस्टर्स का रैंक होल्ड करते हैं, मिनिस्टर के लेवल पे होते हैं एंड उनको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। इसलिए तो सब जानते हैं भाई पार्लियामेंट स्टेट लेवल में चीफ मिनिस्टर क्या होता है और पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल लेवल पे पीएम क्यों होता है, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट्स को देखते हैं, उनको देखते हैं, मतलब वो सबको देखते हैं। दे हैव नो डिपार्टमेंट इन देयर कंट्रोल एंड दे आर अटैच्ड टू सीनियर मिनिस्टर्स। जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट्स होते हैं क्या उनका खुद का डिपार्टमेंट नहीं होता कंट्रोल में भाई? हाँ बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज दे कंट्रोल दे अटैच सीनियर मिनिस्टर। जो मिनिस्टर सपोज इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उसके अंदर जो डिपार्टमेंट है उसको क्या देखता है? इन्वायरमेंटल सेक्रेटरी देखता है, कोई खुद का डिपार्टमेंट नहीं होता इनका, ठीक है। इनकट हमसे पूछा है, इनकट हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैबिनेट सेक्रेटरी। जो हायर मोस्ट सिविल सर्वेंट है उसकी बात करनी है। इट असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट बाय एंश्योरिंग इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन एंड इवॉल्विंग कंसेंसस। बिल्कुल सही बात है यार। इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द होम मिनिस्ट्री। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है इट इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट होम मिनिस्टर, ठीक है। तो राइट हैंड बोल सकते हैं आप कैबिनेट सेक्रेटरी को, है ना। डायरेक्ट कंट्रोल में किसके होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के, नॉट अंडर द होम मिनिस्टर, सो दिस इज इनकरेक्ट। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटरी और सेक्रेटरीट इज द चीफ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। देखो भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, नॉट चीफ सेक्रेटरी, बिकॉज चीफ सेक्रेटरी तो कहाँ पे होता है? स्टेट लेवल पे होता है। हमको कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करनी है ना, सो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमसे कैट पूछा, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी मतलब हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट इन द स्टेट, ठीक है। इट एक्ट एज द हेड ऑफ द स्टेट सिविल सर्विस। बिल्कुल सही बात है। जो सेंट्रल में सिविल सर्विस बोर्ड होता है उसका हेड कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। और जो स्टेट के लेवल पे हमारे पास जो सिविल सर्विस का जो हेड होता है वो हमारे पास कौन होता है भाई? चीफ सेक्रेटरी। ही और सी इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी। देखो भाई यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी का हेड कैसे होगा यार? ये चीफ सेक्रेटरी है ना भाई, तो
तो कैसे होगा? तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी का कौन होगा? कैबिनेट सेक्रेटरी होगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। इट्स एक्ट एज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है यार, जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो प्रिंसिपल एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैबिनेट सेक्रेटरी। हमको बात किसकी करनी है? कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करनी है। द हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट इन द कंट्री। ही इज द एक्स ऑफिसो हेड ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड एंड द कैबिनेट सेक्रेटरी। बिल्कुल सही बात है, कैबिनेट सेक्रेटरीट का हेड होता है ये। ही प्रोवाइड secretarial assistance to the cabinet and its committee। बिल्कुल सही बात है। He evolved consensus through the instrumentality of the standing committee of secretaries। बिल्कुल सही बात है यार, कंसेंसस बनाता है यार आपस में। करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा डी। तो कोई हलवे वाला काम नहीं है यार, बहुत जिम्मेदारी का काम है ये सब। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु ऑफ द फॉलोइंग, है ना, देश को चला रहे हैं ये लोग, कमेटी कैसे चलेगी? वो देश को चलाएगी। कमेटी कौन बना रहा है? ये बना रहे हैं। तो इनडायरेक्टली दे आर फॉर्मिंग द बेडरॉक ऑफ द डेमोक्रेसी। विच द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। हमारे पास यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की जा रही है, जो चलाने वाले लोग हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट यस, प्रेसिडेंट यस, ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यस, एडवोकेट एंड सॉलिसिटर जनरल। क्या एडवोकेट एंड सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो हमारे पास यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं? भाई नहीं होते हैं, है ना। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा, करेक्ट जाएगा 1 2 3, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है यार? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है? बिल्कुल मेंशन है। कहाँ पे मेंशन है भाई? आर्टिकल 74 के अंदर मेंशन है, साफ साफ लिखा है, द प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who shall act on the aid and advice of the council of ministers headed by the prime ministers। है ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के ये टर्म लिखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 75 में लिखा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट टू द पार्लियामेंट, याद रखना। रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर्स, देखो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं लिखा है कि मिनिस्टर कैसे रिजाइन करेंगे, है ना, उनके बारे में कोई चीज़ लिखी नहीं गई है। ठीक है, बट ये याद रखना कि मिनिस्टर जो है रेजिग्नेशन देते हैं बिकॉज दे होल्ड ऑफिस टू दी अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर देखो नहीं मेंशन है भाई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के बारे में। एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर के बारे में नहीं है, हमने देखा भी, है ना। मतलब कोई भी ऑर्डर अगर कोई प्रेसिडेंट पब्लिक एक्ट अगर यहाँ पे लागू करता है, ऑर्डर देता है, तो उसको काउंटर साइन नहीं करना पड़ता मिनिस्टर्स को। ठीक है, सो ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं है। तो करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा यार? इनमें से कौन सा नॉट मेंशन है? 2 3 4 एंड 5 इज नॉट मेंशन। ठीक है, 16 का आंसर हो जाएगा सी। 17 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कैबिनेट सेक्रेटरी। हमको बात किसकी करनी है? कैबिनेट सेक्रेटरी की। ही और सी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द एजेंडा, प्रायोरिटीज ऑफ आइटम्स एंड एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट टू द कैबिनेट कमेटी। बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट कमेटी में कौन कौन से एजेंडा जाएंगे, प्रायोरिटीज कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट्स कौन कौन से एलोकेट करने हैं, वो कौन देखता है? कैबिनेट सेक्रेटरी देखता है। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत जिम्मेदारी काम है भाई, इसलिए तो बोला एक ब्यूरोक्रेट को अगर 21 ईयर में, अगर 23 ईयर में कोई ब्यूरोक्रेट बनता है तब जाके 2 साल के लिए मुश्किल से वो कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकता है। He or she must use his discretion on issue that the prime minister should know urgently and matter requiring his decision। क्या सही है भाई? He or she must use his discretion on issue that prime minister should know urgently a matter requiring his। बिल्कुल सही बात है यार। प्राइम मिनिस्टर के पास कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर जाता है तो वो तुरंत उसको बता सकता है भाई, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी तुरंत उसको बता सकता है ना। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यार ये छोटा छोटा क्वेश्चन आ गया। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होंगे भाई? कैबिनेट मिनिस्टर्स तो होंगे ही होंगे। क्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं यार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी होते हैं। क्या डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं यार यहाँ पे, हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये क्या होता है अभी? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्या कोई होता है क्या? ना भाई, ऐसा लगेगा बट इट इज करेक्ट बिकॉज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो चारों चीज़ें याद रखनी है अपने को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, है ना,
एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रूल्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमसे पूछा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या क्या यहाँ पे रूल्स हैं। ही और सी इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। क्या प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं? बिल्कुल सही बात है यार। ही और सी इज द चेयरमैन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। ये भी सही बात है, इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं ये। ही प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही बात है, फॉरेन पॉलिसी कैसा होगा ये प्राइम मिनिस्टर का इंपॉर्टेंट रोल है यार। ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसीज। बिल्कुल सही बात है, इमरजेंसीज के समय पॉलिटिकल लेवल पे मैनेजर इन चीफ है यार क्राइसिस का। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा डी। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है यार, तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यार प्राइम मिनिस्टर का। तो जितना बड़ा पोस्ट उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ। क्वेश्चन नंबर 20 है देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू हैव अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर फॉर द स्टेट्स ऑफ। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला है कि मिनिस्टर इंचार्ज होना चाहिए भाई ट्राइबल वेलफेयर के लिए हर स्टेट्स में ना। कुछ स्टेट्स में बोला गया है कि किन किन स्टेट्स में मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर होना चाहिए, हमको बोला गया है। बताइए भाई बताइए। हाँ तो हमारे पास छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के अंदर क्या है भाई, और उड़ीसा भी है, बट यहाँ पे उड़ीसा दिया नहीं है ना, उड़ीसा भी है। इनके अंदर ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है ना, उसने बिहार को एक्सक्लूड कर दिया। पहले बिहार भी था इसमें। ठीक है, इन्होंने बोला कि देखो भाई इनमें इंपॉर्टेंट, इनमें शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो इनमें हमारे पास मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर होना ही चाहिए। ठीक है, बिहार पहले था अब नहीं है यार। क्वेश्चन 21 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बहुत बात कर ली, अब बात करते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है यार, जैसे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करता है, वहाँ पे पीएम के कहने पे करता है, यहाँ पे सीएम के कहने पे करता है। The Constitution specifies that the size of the State Council of Ministers, including the Chief Minister, shall not exceed 15% of the total strength of the Legislative Assembly। देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, बट जो पार्लियामेंट के लेवल पे है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जरूर है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है यार। ओके, तो करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा ए। 22 नंबर क्वेश्चन है यार, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वेयरएज कैबिनेट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भाई। बिल्कुल सही बात है। क्या कैबिनेट एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? कैबिनेट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिकॉज कैबिनेट शब्द हमने बात की ना भाई, कैबिनेट शब्द को आर्टिकल नंबर 352 में ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1978 में। तो अब उसका भी एक पॉइंट, उसका भी बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अभी होगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये बोल रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड कैबिनेट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो गलत बोल रहा है यार। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट साइज क्लासिफिकेशन आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये मेंशन नहीं है, हमने जो बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट बी मोर देन 15%, ये तो है, बट कैबिनेट का साइज कितना होगा ये मेंशन नहीं है यार। द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड द काउंसिल इज द पॉलिसी मेकिंग बॉडी। देखो भाई कैबिनेट जो है वो पॉलिसी मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना। कैबिनेट जो है हर हफ्ते मिलता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग। याद रखना, डिसीजन जो है मेजोरिटी के साथ लिया जाता है, और मेजोरिटी ज़्यादा में कौन है, काउंसिल है। ठीक है, सो ये क्या बोल रहा है, काउंसिल एंड कैबिनेट दोनों, क्या बोल रहा है, कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग। कैबिनेट क्या है, डिसीजन मेकिंग के लिए बोल रहा है, गलत बात है। डिसीजन तो ज़्यादा लोग मिल के रहेंगे ना, और ज़्यादा किसमें है, काउंसिल में है। तो इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट तीनों है भाई, आंसर हो जाएगा 22 का डी। नाउ लास्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमको सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करनी है, उसके बारे में हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है यार,
है ना। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन बनाएगा, कौन अपॉइंट करेगा यार, प्रेसिडेंट। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हमने बोला कि द मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, मैंने तो बोला ही है। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, नो दे आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट चीज को कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट तो पूछा है, इनकरेक्ट हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो देखो भाई टोटल 23 क्वेश्चन देखे हैं हमने। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देखा, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देखा, हाईएस्ट ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट इन स्टेट दैट इज चीफ सेक्रेटरी के बारे में देखा, हाईएस्ट ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट जो कि सेंटर पे होता है वो हमने देखा कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं जिनके बारे में मैंने बात की है ना। पार्लियामेंट वाले चैप्टर से ही सोच सकते हो, मैंने पार्लियामेंट वाले चैप्टर का इंडिविजुअली जो प्रोसीडिंग्स है पार्लियामेंट के उससे 50 क्वेश्चन किए हैं, है ना। यूनियन हमारे पास एग्जीक्यूटिव का मेन चीज़ों के बारे में किया है, बाद में अटॉर्नी जनरल के बारे में भी करेंगे। तो हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम एक सब डिवाइड करेंगे। देखो जितनी ज़्यादा चीज़ों को हम सब डिवाइड करते हैं हमारे लिए समझना उतना आसान होता है, हमारे लिए याद करना उतना आसान होता है, हमारे लिए उसको एग्जाम में सही करना उतना आसान होता है।